जी, कंसिडर करते हैं एक हमने गैमा रे बीम ली है, ठीक है। उसकी इनिशियली उसकी इंटेंसिटी है हमारे पास आई नॉट, ठीक है। और एब्जॉर्बर जो है हमने थिकनेस उसकी ले लिया एक्स, ठीक है। ये हमने आई नॉट उसकी इंटेंसिटी है गैमा रेज की, एक्स थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर से जब वो पास करती है तो फिर आफ्टर एब्जॉर्प्शन उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब हम डिफरेंट थिकनेस के अब्जॉर्बर रखेंगे, इंटेंसिटी को मैयर करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि इंटेंसिटी का जो चेंज आ रहा है, चेंज किसके इक्वल होगा, आई नॉट माइनस आई, ठीक है। डेल्टा आई से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा हमारे पास प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इंटेंसिटी, ठीक है। और थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर के तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आई प्रोपोर्शनल है आई के, डेल्टा आई प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। जब इसको कंबाइन करेंगे डेल्टा आई प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा आई इज इक्वल टू माइनस म्यू आई डेल्टा एक्स है। माइनस म्यू जो है वो हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो म्यू है जो कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और यही लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक रेशियो है चेंज इन इंटेंसिटी टू द इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन थिकनेस का, ठीक है। और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्बर में से गुजरने के बाद जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करते हैं, डेल्टा आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स आता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास n इसी तरह के एब्जॉर्बर हों तो हर एक के लिए हम गैमा रेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एक एब्जॉर्बर की थिकनेस से गुजरने के बाद भी, फिर उसको इंटीग्रेट करने के बाद n एब्जॉर्बर की थिकनेस जो है उससे गुजरने के बाद, और इस तरह से कंप्लीट एब्जॉर्प्शन थिकनेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उस सूरत में हमारे पास बहुत थोड़ी थोड़ी थिकनेस में हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, n एब्जॉर्बर्स होंगे। लिमिट हम ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इधर से भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो ये जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो हमारे पास डेल्टा जो है वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, इधर भी डेल्टा जो है वो डेरिवेटिव में चेंज। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। हम इसको करना चाह रहे हैं इंटीग्रेट के से। हमने कहा था कि हमारी डेल्टा एक्स हमने एब्जॉर्बर की एक जो डिफरेंशियल थिकनेस के लिए जब पास हो रही थी तो उसमें जो चेंज है वो हमने कहा डी आई, डी एक्स इन जो है या डेल्टा एक्स जो कि लिमिटिंग वैल्यू के बाद dx बन गया है, बहुत स्मॉल पार्ट है उस एब्जॉर्बर का जिससे हमारी गैमा रे जो है वो पास करे। इसी तरह से उसमें जो चेंज आएगी वो भी इंटेंसिटी का डिफरेंशियल चेंज ही होगा, दैट विल बी डी आई। अगर हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट एब्जॉर्बर की थिकनेस कितनी थी, एक्स थी हमने ली शुरू में, ठीक है। 0 से x तक अगर कंप्लीट हम समीशन करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट उसको करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली टोटल चेंज इन इंटेंसिटी जो है वो दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा। तो वो आई नॉट था पहले और आई में ये जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। जब हम इस इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ आई आ जाएगा, माइनस म्यू एक्स इधर आ जाएगा। हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कट जाएंगे। 0 to x इसकी लिमिट है, लिहाजा माइनस म्यू एक्स आ जाएगा। जब हम दो अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इधर हमारे पास नेचुरल लॉग आई माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम माइनस हो रहे हैं दोनों नेचुरल लॉग, लिहाजा इसको आई ओवर आई नॉट लिख सकते हैं। इधर माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ ई की पावर ले लेंगे, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास आई ओवर आई नॉट आ जाएगा और यहाँ ई की पावर माइनस म्यू एक्स आ जाएगी। आई नॉट को हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स है। ये हमारे पास किसी भी रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन आ गई है जो कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहलाती है। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया है कि इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स के इक्वल होती है जब हम जीएम काउंटर में इसको मैयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ काउंट्स होती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं डिटेक्टर पे, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी आती है हमारे पास रेडिएशन की, ठीक है। तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ काउंट्स आर नॉट है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इंटेंसिटी आई नॉट के, और आफ्टर थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर अगर x से ये पास करेंगे तो फिर इनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी r तक, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी
आई के। तो हम लिख लेते हैं इसको, आई ओवर आई नॉट आर ओवर आर नॉट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आई ओवर आई नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे आई ओवर आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा आर ओवर आर नॉट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स। ये हमने इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज कर ली है मेजरेबल क्वांटिटीज में, जो कि हैं जिनको हम जीएम काउंटर में मेजर कर सकते हैं। दोनों तरफ लॉग ऑफ 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा log ऑफ 10 r, डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा माइनस आएगा, log ऑफ 10 r नॉट log ऑफ 10 ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, माइनस को उधर ले जाके प्लस कर देते हैं, log ऑफ 10 r नॉट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 10 e आ जाएगा, पावर को हम पहले ले आएंगे। ये सारे लॉगरिथम के लॉज हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। log ऑफ 10 r आ गया माइनस म्यू एक्स, log ऑफ 10 e की वैल्यू 0.4343 होती है, ठीक है, प्लस log ऑफ 10 r नॉट आ गया। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, 0.4343 म्यू एक्स क्या है, ये उसका इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी है, एम एक्स प्लस सी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो पीछे हमारे पास मौजूद है ये वाली, ठीक है, इसको और ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स सी, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इक्वेशन की। तो यहाँ पे ये जो m और x है, यानी x के साथ जो है m है, ये m जो है ये स्लोप कहलाती है लाइन की। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो देखें, यहाँ पे x के साथ हमारे पास है माइनस 0.4343, लिहाजा इस लाइन की स्लोप क्या है 0.4343 म्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है आ गई है, जिसकी स्लोप ये होगी 0.4343 म्यू, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं एब्जॉर्बर की वो थिकनेस जिसके दौरान हमारी इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जीएम काउंटर से जब हम उसको मेजर करेंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो, सॉरी, नंबर ऑफ काउंट्स होंगी, वो इनिशियल नंबर ऑफ काउंट्स का हाफ आ जाएगा। ऐसी जो एब्जॉर्बर की थिकनेस है वो हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसको हम एक्स हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इस दौरान जो नंबर ऑफ काउंट्स होंगी जिनको हमने आर से रिप्रेजेंट करना है वो आर नॉट ओवर 2 हो जाएंगी, लिहाजा हम इसको पुट कर देते हैं लास्ट अपनी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर, ठीक है। आर की जगह आर नॉट ओवर 2 पुट कर दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई log ऑफ 10 आर नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 0.4343 म्यू एक्स हाफ, एक्स को एक्स हाफ से रिप्लेस कर दिया, log ऑफ 10 आर नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे log ऑफ आर नॉट ओवर 2 10 आर नॉट ओवर 2, और इधर से ये माइनस log ऑफ 10 आर नॉट बन जाएगा, उधर जाके इधर प्लस हो रहा है, इधर सिर्फ माइनस 0.4343 म्यू एक्स हाफ रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस हो रहे हैं, आपस में डिवाइड होंगे, आर नॉट से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। 1/2 को हम 2 की जब ऊपर लेके जाएंगे 2 को, तो 2 की पावर -1 आ जाएगी, ये माइनस जो है वो log से पहले आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस log 10 ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 0.4343 म्यू एक्स हाफ, माइनस माइनस से कैंसल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ से दोनों साइडों से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो 0.4343 एक्स हाफ को हम उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा log 10 2 ओवर 0.4343 एक्स हाफ विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 2 जो है वो 0.693 के इक्वल, सॉरी, log ऑफ 10 2 ओवर 0.4343 जो है 0.693 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.693 ओवर एक्स हाफ। यहाँ से हम जो है एब्जॉर्बर की थिकनेस भी निकाल सकते हैं, लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट भी हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल और उसका जो प्रोसीजर है उसमें सिर्फ कुछ बातें जो हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ, क्योंकि प्रोसीजर तो ऐसा सच आपने याद कर लेना है, वो आसान है। सबसे पहले जब हमने इसको, ये हमारे पास लंबी चौड़ी नहीं मैं बताऊंगी, ठीक है, सिंपल हमने ये हमारे पास हमारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, क्या है, ये हमारी जीएम ट्यूब है। जीएम ट्यूब के अंदर जो है एक तो सबसे पहले कनेक्शंस होंगे स्केलर टाइमर के साथ, ठीक है, उसके ऊपर 3 चीज़ें होंगी, एक टाइम हमें मेजर करेगा, सॉरी काउंट मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा और ऑपरेटिंग वोल्टेज करेगा। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो इसके साथ
सेट कर लेना है, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी हर एक के लिए, हर एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले उसको वार्म अप करना है, ठीक है। उसको तकरीबन 300 वोल्ट, 30 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है, उसको वार्म अप कर लेना है। हमने बैकग्राउंड काउंट, क्योंकि हमें पता है हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन ऑल द टाइम मौजूद होती हैं, तो बैकग्राउंड काउंट्स मेजर करनी है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है R0 से। उसके बाद जो है वो हमने गैमा रे जो सोर्स है वो हमने यहाँ पे रख देना है, गैमा रेज निकलेंगी। उसके आगे हमारे पास लेड की शीट्स होंगी डिफरेंट थिकनेस की, हर एक की जो है डेंसिटी उसके ऊपर लिखी हुई होगी। हमने पहले से शुरू कर लेना है, ठीक है। हमने जो अपना सोर्स है वो 5th स्लॉट में रख देना है ट्यूब के अंदर। उसके बाद पहले में रख देनी है एक पहली लेड शीट, उसकी जो काउंट रेट है वो मेजर कर लेना है, और दूसरी रख देनी है, तीसरी रख देनी है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारों का जो जैसे जैसे काउंट रेट है वो मेजर कर लेना है। और इवेंचुअली जो है हमने एक इस तरह से ये आ जाएगा, इंटेंसिटी जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होते जाएगी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये सबसे पहले मैक्सिमम होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को ले लेना है और इस इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू को ले लेना, जिसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। वो जो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे हमने निशान लगा देना है। वहाँ से हमने जो है एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। वो जो हाफ हमारे पास आएगी वो एब्जॉर्बर की एक्स हाफ होगी, ठीक है। अगर हम और तरह से भी बना सकते हैं इसका ग्राफ, अगर हम इंटेंसिटी और एब्जॉर्बर थिकनेस करते हैं तो हमारा ऐसा ग्राफ होगा। अगर हम काउंट रेट मेजर कर रहे हैं तो log ऑफ 10R हम लेंगे, ठीक है, उसको लॉगरिथमिक कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ये जो कर्व्ड हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एग्जैक्टली हाफ लेना है और उस वहाँ से हमने थिकनेस जो है वो निकाल लेनी है। ये हमारा मेन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना है, एब्जॉर्बर की थिकनेस हमने एक मेजर करना है, दूसरा हमने काउंट रेट में करना है, फिर हमने करेक्टेड काउंट रेट, क्योंकि बैकग्राउंड काउंट भी ऐड हो रही है उसमें, तो बैकग्राउंड काउंट्स को जितनी हमने मेजर किया उसमें से माइनस कर देना और उनका नेचुरल लॉग ले लेना, ठीक है। ये सिंपल सा है प्रोसीजर, इसको इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, थ्योरी जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, इसको कर लीजिएगा।